हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विजय सर, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। तो आज फाइनली हम लोग एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत आज करेंगे, एक्सरसाइज 3D। ठीक है, और 3D एक्सरसाइज RS अग्रवाल से कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एक्सरसाइज, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ RS अग्रवाल फॉर क्लास 12, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस केवल करना क्या है, मेहनत करनी है और कंसिस्टेंसी दिखानी है। तो इससे पहले भी काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं अभी, तो एकेडमिक पाठशाला सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाके देखो, सारे लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3D। इस एक्सरसाइज में मेरे भाई रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे कि कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, समझ गए ना। तो बस वही ओवरऑल इतना कुछ का मतलब जो भी हम लोग बातें करेंगे, ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तुम्हें केवल ये प्रूफ करना है कि ये जितनी भी इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये यूनिक सॉल्यूशन देंगी। अब एक बार मुझे ये बता दो यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है। तो कहोगे सर A1/A2, यानी कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अगर यहां पर हम कंडीशन लिखना चाहें तो मेरे भाई कंडीशन क्या होती है, तो कह दोगे सर A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। यही कंडीशन होती है केवल किसकी, यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है ना, यही कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। तो पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। मतलब सबसे पहले तो तुम्हें ये प्रूफ करना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। सिंपल है भाई, एक बार ध्यान देना सभी। अब जैसे अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि A1/A2, तो A1 दिया गया 3, A1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और A2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर भी रहेगा, ये 5 रहेगा। और अगर मैं B1/B2 अगर मैं निकालूं तो B1 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 5, और यहां से ये रहेगा 3। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? कह दोगे सर बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो मतलब A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है, सो इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। सो इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। तो कह दोगे कि भैया यहां पर हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ गए ना, यही कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। बता भाई, यहां तक मेरे हिसाब से सभी बच्चों का क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। अब जब यूनिक सॉल्यूशन है फिर उन्होंने बोला अब इनको सॉल्व करो। तो सॉल्व करना तो बहुत आसान है। कल वाला लेक्चर पूरा सॉल्यूशन के ऊपर ही तो था। पहली इक्वेशन क्या है यहाँ पर, ये चल रहा 3x प्लस के 5y इज इक्वल टू 12, इसको बना लो पहली इक्वेशन। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 5x प्लस के 3y इज इक्वल टू 4, इसको बना लो सेकेंड इक्वेशन। देखो, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अगर मुझे सॉल्व करना है, जैसे सपोज करो मुझे बाई को एलिमिनेट अगर करना है, तो बाई के कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो यहां पर जैसे जो 3 चल रहा है, मेरे भाई प्यार से समझो, मुझे अगर बाई को एलिमिनेट करना तो यहां पर जो 3 चल रहा है इसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, और ऊपर जो 5 चल रहा है उसका नीचे मल्टीप्लाई करो। तो यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 का, और यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 का। तो देखना 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, ये रहेगा 9x, ये रहेगा यहां से 15 ये रहेगा 12 3 या 36, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और ये रहेगा 5 4 जा 20। देखना भाई सभी, अब प्लस प्लस ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, इससे ये डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो। -25 + 9, 15 में से 9 को माइनस करो, कह दो सर 16 बचेगा। देख लो सभी, अब यहां भी 16 बचेगा। तो इससे डायरेक्टली खत्म कर दो भाई, इससे ये सीधा सीधा खत्म कर दो। तो x की वैल्यू आ गई है -1, और जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि 3 माइनस का 1 प्लस के 5y बराबर में हो जाएगा 12। तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5y इज इक्वल टू 12 प्लस का 3। देखो इधर ये माइनस का 3 है, इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 15, मतलब ये जाएगा 3 टाइम्स। तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3, y की वैल्यू हो गई 3 यहाँ पर। समझ लो सभी अच्छे से। तो ये रहेगा सॉल्यूशन करने का मेथड भाई, समझ गए ना। जिन बच्चों को डाउट रहता है कि सर सॉल्यूशन होता कैसे, तो समझ लो पहले बहुत अच्छे से। इसीलिए एक एक स्टेप को समझाया जा रहा बारीकी से एकदम। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए मेरे भाई स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। ठीक है ना, चलो
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया समझ लेते हैं। बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन चेंज है। पहले प्रूफ करना है, पहले हमें ये प्रूफ करना कि ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, उसके बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन देता है तो फिर इन इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो भाई, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, a1 बाई a2, मतलब लिख दो यहां से 2/4। 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/2। ठीक है। b1 बाई b2, b1 दिया गया यहाँ पर -3, ये दिया गया 1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है ना, लिख दो यहाँ पर। सो इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। देखिए कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हमने प्रूफ कर लिया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, देखना भाई 2x माइनस 3y, अब तो एकदम हलवा हो जाना चाहिए सभी के लिए। अब तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इतने सारी इक्वेशंस, इतने सारे क्वेश्चन सब लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब जैसे मुझे सपोज करो यहाँ y को एलिमिनेट अगर मैं करूं, तो ऊपर जैसे 3 चल रहा तो नीचे तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो सभी ध्यान दीजिएगा, अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन आएगी 2x, ठीक है, माइनस का 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 17। तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 या कितना होता है, ये कह दोगे 12x, 4 3 या 12 और प्लस हो जाएगा 3y, प्लस हो जाएगा 3y और 13 3 जा होता है 39। डायरेक्टली खत्म करो तो ये हो जाएगा 14x। 9 और 7 कितना होता है 16, कैरी 1 यानी कि 56। 14 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई है 4। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। दो भाई पहली इक्वेशन रख दो भाई, फर्स्ट इक्वेशन यही तो है ना, इसको मैंने पहली इक्वेशन बना दिया, ये पहली इक्वेशन और मेरे भाई ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में x की जगह पर 4 रख दो, तो कह दो सर 2 मल्टीप्लाई 4 और माइनस के 3y बराबर में हो जाएगा 17। तो यानी कि 8 माइनस का 17 बराबर हो जाएगा 3y। तो यहाँ कितना बचेगा भाई, माइनस का 9। तो ये कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं सभी को बहुत अच्छे से, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 3b कंप्लीट कर ली है, 3b में सिंगल डाउट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल हलवा है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। बस प्रूफ करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। देख लो भाई ये सभी अच्छे से। मजा आ रहा ना लेक्चर में, तो कमेंट जरूर करिएगा। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करो, ठीक है ना, कि कैसा लग रहा लेक्चर आपको। चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद हम इसी के थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस हमें प्रूफ करना है। पहले ये यूनिक सॉल्यूशन है, उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। चलो इसको भी मैं देख लेता हूं। देखना भाई, सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पर कि इसको मैं बना लेता हूं पहली इक्वेशन, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर x/3 प्लस के y/2 बराबर में चल रहा 3, पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये 6 बनेगा। 3 2 जा, 2 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां से तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस के 3y, 6 3 जा होता है 18। ये बना लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा a1 बाई a2, a1 हो जाएगा 1, a2 हो जाएगा 2। और अगर मैं यहाँ से b1 बाई b2 के बारे में बात करें तो b1 हो जाएगा -2, b2 हो जाएगा 3। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव, और वैसे भी आप पता कर पा रहे होगे सभी। तो यहां पर डायरेक्टली लिख दो नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, लिख दो यहाँ पे सो इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन, इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। चलो भाई अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो ध्यान दीजिएगा सभी, अब देखो बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन हमें क्या दे रखी है यहाँ पर, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर में 18 हो गया, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ पर, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 2। एक इक्वेशन ये बनी हुई है और एक इक्वेशन ये बनी, दोनों को सॉल्व कर लो। तो मेरी बात एक बात बताओ, किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान रहेगा। तो कह दोगे सर x को एलिमिनेट करना आसान रहेगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूं तो केवल क्या होने वाला है, 1 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा 2x प्लस के 3y बराबर में 18 आएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो ये बनेगा 2x, ये बनेगा -4y, ये बनेगा 4।
अब ये दोनों कोएफिशिएंट्स हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म करो। 4 और 3 7 होता है, और यहाँ बचेगा 14, मतलब 7 से 2 बार चला गया, तो बाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। अब जैसे ही हमने ये बाई की वैल्यू निकाली है, इस बाई की वैल्यू को तुम किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन। जैसे देखना भाई, अगर मैं यहां पर ये रख दूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से x माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू, तो फाइनली x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। ठीक है, x बराबर 2 आ गया है, सॉरी y बराबर 2 एंड x बराबर 6। देख लो सभी अच्छे से, एक एक स्टेप को, एक एक क्वेश्चन को सभी बच्चे क्लियर करते हुए चलो, किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समय थोड़ा सा कम है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है ना, तो कम समय लेते हुए ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहां से पैटर्न क्वेश्चन का चेंज हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। मतलब इन दोनों लाइंस के यूनिक सॉल्यूशन है, तो k की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब समझना, बहुत अच्छे से समझना। अगर मैं तुमसे ये बोलूं, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि बोथ लाइंस, ठीक है, गिव यूनिक सॉल्यूशन, ये दोनों लाइन अगर यूनिक सॉल्यूशन अगर दे रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा जैसे a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। समझिएगा सभी बच्चे, a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। a1 कितना दिया गया, a1 दिया गया 2, a2 कितना दिया गया, a2 ये दे रखा k, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू b1 कितना दिया गया, ये दे रखा 3, b2 कितना दिया गया, ये दिया गया -6। कोई दिक्कत है यहाँ पर बताओ। a1 यानी कि 2, a2 यानी कि k, b1 यानी कि 3 एंड b2 यानी कि -6। क्लियर भाई यहाँ तक। देखो रिएक्ट तो ये इक्वल की तरीके से ही करेगा, बस ये ध्यान रखना जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई और जो भी बेसिक कैलकुलेशन होता है, लेकिन इक्वल की जगह पर बस नॉट इक्वल का साइन रहेगा। जैसे देखो भाई, इससे ये 2 बार चला गया, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर इक्वल ना लगकर लगेगा नॉट इक्वली, लेकिन 2 2 जा कितना होता है -4। तो एक आंसर हमारे पास आ जाएगा कि k की जो वैल्यू होगी वो -4 के बराबर होगी, मतलब -4 के इक्वल नहीं होगी। k इज नॉट इज इक्वल टू -4, यानी कि k बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -4। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। उम्मीद है कि चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ पा रहे हो ना। इन्होंने पहले ही क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये हमें यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर नहीं भी क्लियर हो रहा तो। क्वेश्चन नंबर 5 वाला देख लो सभी। अब यूनिक सॉल्यूशन है, k की वैल्यू हमें चाहिए, तो भाई यूनिक सॉल्यूशन है, तो यहां पर मैं ये लिखूंगा जब ये यूनिक सॉल्यूशन अगर देगा, नहीं अगर मैं यहां पर ये लिखूंगी बोथ, ठीक है ना, लाइंस गिव यूनिक सॉल्यूशन, जब ये दोनों लाइन हमें यूनिक सॉल्यूशन जब देंगी भाई, तो एक चीज सभी अच्छे से समझो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। a1 का मतलब है 1, a2 का मतलब है 3, नॉट इक्वल टू b1 का मतलब है -k एंड b2 का मतलब है यहाँ पर 2। समझ गए, बताओ ये चीज क्लियर हुई है। सीधे सीधा मैंने रख दिया। अब जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से 2 इज नॉट इज इक्वल टू -3k। तो अगर मैं k निकालेंगे तो k इज नॉट इज इक्वल टू -2/3। देख लो सभी, अब मतलब बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इन्होंने भी यहां पर क्या बोला कि ये दोनों लाइन यूनिक सॉल्यूशन दे रही है, ये दोनों लाइन यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी। भाई एक बात बताओ, जब तुम यहां पर ये लिखोगे सॉल्यूशन में बोथ लाइन गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, बोथ लाइंस, देखो यहां पर गिव यूनिक सॉल्यूशन, जब ये लाइन यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं, तो इसका क्या मतलब रहेगा समझना, यानी कि a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। a1 का मतलब है 5, a2 का मतलब है 2, नॉट इज इक्वल टू b1 का मतलब है -7 एंड b2 का मतलब है k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई इसका, तो ये आ जाएगा 5k इज नॉट इज इक्वल टू माइनस का 14, तो k इज नॉट इज इक्वल टू -14/5। लो हो गया खत्म,
1 मिनट नहीं लग रहा है पूरे सॉल्यूशन करने में, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस हमें कंडीशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए भाई, समझ गए ना? कंडीशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसी सीरीज में अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब प्रैक्टिस करो, अगर समझ पा रहे हो तो तुम भी अपना सॉल्व करो, मेरे से जल्दी सॉल्व करो भाई, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट एक ही है, यूनिक सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन जब रहेगा भाई, देखना यहां से, यहां लिखोगे तुम बोथ लाइंस, ठीक है ना, गिव यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर भी ये लाइन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन ही दे रही है। तो जब ये यूनिक सॉल्यूशन दे रही है मेरे भाई, तो यहां पर क्या करोगे आप, ये लिखोगे a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। a1 दिया गया 4, और a2 कितना दिया गया, a2 दिया गया 1, और b1 कितना दिया गया, b1 दिया गया k, और b2 कितना दिया गया, ये भी 1 है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो k इज नॉट इज इक्वल टू 4। देख लो भाई, सेकंडों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं ये, समझ गए ना? बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, गलतियां नहीं होनी चाहिए, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मतलब एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में। अगर कॉन्सेप्ट में अगर क्लैरिटी है मेरे भाई, तो कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ही मेरे भाई ये होता है, समझ गए ना? चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस क्वेश्चन चेंज होगा, बस ये समझ लो यहाँ पर। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट हमें करना पड़ेगा, समझना। देखो, दिमाग में ये भी रखो, अब कांस्टेंट में के दे रखा है, के का कांस्टेंट का तो कोई रोल ही नहीं होता। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, के का डिवाइड कर देता हूँ हर एक में। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से के, ये वैल्यू हो जाएगी 5/k, ये हो जाएगा बाई, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x, और ये हो जाएगा यहाँ से 3y, और ये हो जाएगा 12। तो जब हम यहाँ से करेंगे यूनिक सॉल्यूशन, जब यहाँ पर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसका मतलब मेरे भाई क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपने डिवाइड क्यों दिया के का? तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर कांस्टेंट में के लिखा हुआ है और कांस्टेंट का तो रिलेशन ही नहीं आता यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन में, C1 C2 का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कम से कम जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो कम से कम कंडीशन में तो लाई करना चाहिए ना। तो केवल हम a1 और b1 के नीचे अगर ये आ जाए, तो हो सकता है हमें कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ कैलकुलेशन मिल जाए। जैसे देखना इधर, जैसे ये वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है, ए वन हमें दिया गया 4/k, और a2 कितना दिया गया, a2 दिया गया 2, ठीक है ना? नॉट इज इक्वल टू b1 कितना दिया गया, -5/k, और ये इधर ये वैल्यू क्या मिल रही है हमारे पास, ये वैल्यू चल रही है यहाँ से 3। समझना सभी अब। तो ये आ रहा है 4/2 के, और इधर ये वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, -5/3 के, ठीक है ना? अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समझना पहले सभी अब। मल्टीप्लाई इसका करो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर के से के उड़ा दो, उड़ाना नहीं है अभी, सॉल्यूशन देखना, क्योंकि मुझे के की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4×3 = 12, यानी कि 12k इज नॉट इज इक्वल टू माइनस का 10k, इसको इधर ले आओ भाई, 12k प्लस का 10k इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 22k इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो k इज नॉट इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू केवल क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है, ठीक है ना? के की वैल्यू को हम भाई 0 नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ नॉट इज इक्वल टू 0, इतना केवल ध्यान दो सभी बच्चे। तो जब भी हमारे रिलेशन में अगर कोई भी वेरिएबल लाई नहीं करेगा, तो हमें ऐसी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी जो वहां पर वो एग्जिस्ट करे, समझ गए ना? ये ध्यान दीजिएगा सभी। ठीक है ना? तो हमें ऐसी कंडीशंस वहां लगानी पड़ेंगी जो वहां पर वो एग्जिस्ट करे, मतलब वो वेरिएबल एटलीस्ट वहां आना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 वाला तो आसान क्वेश्चन है भाई, यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पर भी। तो देखना सभी, अब जब ये यूनिक सॉल्यूशन है, जब हमें यूनिक सॉल्यूशन ये मिल रहा है यहाँ पर, जब ये हमें यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b। a1 कितना हो गया k, a2 कितना हो गया a2, ये a1 है तो a2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है? और इज नॉट इज इक्वल टू b1 कितना हो जाएगा 3, b2 कितना हो जाएगा, b2 ये हो जाएगा k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा k² इज नॉट इज इक्वल टू 36। तो k² अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, k इज नॉट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा +- ऑफ 36, ठीक है ना?
तो k की वैल्यू k इज नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 6। एक बार k की वैल्यू +6, एक बार k इज नॉट इज इक्वल टू -6, ठीक है ना। ये दो इसके आंसर्स रहेंगे, k इज नॉट इज इक्वल टू 6 एंड k इज नॉट इज इक्वल टू -6। ये सभी बच्चे ध्यान दो। तो जब भी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को हम लोग वहां पर अप्लाई करेंगे। चलो भाई, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमें ये दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 वाला क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला एक बार देख लेते हैं। सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशंस हमें लिखे दे दी हैं ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी, ठीक है ना। एक हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही है। तो ध्यान दीजिएगा करना हमें कैसे। देखो a1 बाई a2 यानी कि 2/6 ये आएगा 1/3। b1 बाई b2 ये रहेगा यहां से -3/-9, ये वैल्यू आएगी 1/3। ये वैल्यू आएगी c1 बाई c2, ये वैल्यू आ रही है यहाँ से 5/15 रहेगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/3। अब ये ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, यहाँ पर जो कंडीशन बनी है वो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है ना। a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, जब ये तीनों ही इक्वल हो जाएंगे लिख दो यहाँ पे। सो यही होती है इनफाइनाइट कंडीशन, मतलब समझ रहे हैं, यही कंडीशन होती है को इंसिडेंट लाइन की, को इंसिडेंट लाइन। और को इंसिडेंट लाइन का मतलब ही मेरे भाई होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये कंडीशन तैयार कर लो, बस लिख दो यहाँ पर। सो सो बोथ लाइंस, ठीक है, गिव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, गिव इनफाइनाइट, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। तो दोनों लाइन हमें कैसे सॉल्यूशन देंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और यही स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। बस लिख दो यहाँ पे हेंस प्रूफ। बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मतलब तुमसे सीधा सीधा इन्होंने प्रूफ करवाया है कि प्रूफ करो कि ये लाइन हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रही है, ठीक है ना। तो बस हम रिलेशन को निकालेंगे और रिलेशन अगर इस रिलेशन में अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो समझ लीजिएगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 3 रिलेशन मैंने लिखवाए थे, नंबर फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, नंबर सेकंड पैरेलल लाइंस और नंबर थर्ड कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, ठीक है ना, जिससे सारी चीजें क्लियर होती चली हैं सभी बच्चों को। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 वाला क्वेश्चन क्या, एक बार सभी ध्यान दीजिएगा। सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, मतलब इनका नो सॉल्यूशन हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन नो सॉल्यूशन दे रही हैं। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल लाइन शो करेंगी। तो देखना पहले दो इक्वेशंस, ठीक है ना। पहली इक्वेशन ये है, तो यहां तुम लिख दोगे a1 बाई a2, तो a1 दिया गया 6 और a2 दिया गया 3, वो सॉरी 9, 3 2 जा 3 3 जा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये हो जाएगा b1 बाई b2, तो b1 दिया गया 5 और b2 दिया गया यहाँ पर कितना 15/2, तो ये 2 ऊपर पहुंचेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो 5 से ये 3 बार जाएगा, तो अगेन ये बन जाएगा कितना हमारे पास 2/3, ये बन जाएगा 2/3। इसके बाद C1 बाई C2, C1 कितना दिया गया 11, C2 दिया गया 21, जो कि ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर तुम लिख दोगे कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। और यही कंडीशन मेरे भाई पैरेलल लाइंस की होती है। ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का मतलब ही मेरे भाई होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहां पर तुम लिख दोगे बोथ लाइन, यहां लिख दोगे बोथ लाइंस, ठीक है, गिव्स नो सॉल्यूशन, गिव्स नो सॉल्यूशन। देख लो भाई सभी अच्छे से, सभी बच्चे बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करते चले जाओ, क्योंकि सीखना यहाँ पर मेरे भाई तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर नजर आ रही है तो वीडियो के वीडियो में कमेंट करो, जिससे तुम्हारे डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर किया जा सके। देख लो भाई पूरा सॉल्यूशन देख लो सभी अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। क्या नहीं समझ में आया कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और एटलीस्ट कमेंट किया करो, जिससे हमें भी पता चले कि चीजें कैसी आ रही हैं, ठीक है ना। मतलब हम क्या कैसी अब जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, क्या समझ में आ रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहे हैं। तो ये सब बातें मुझे भी पता लगना चाहिए ना, और वो जब भी पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।